तो पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सीखा था और उससे रिलेटेड कुछ बातें सीखी थी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक और जरूरी चीज सीखी थी, वो ये थी जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है उसकी कुछ बातें लिखी थी जो नॉर्मली सबको याद होती है और ये प्रोबेबिलिटी के लिए हेल्प करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमारी बुक में भी है, तो इसलिए इसको भी हमने नोट किया है। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो उसके बाद के भी क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। जो संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.62। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग इक्वल टू 0.62। इसको हम पहले शो कर देते प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग प्रोबेबिलिटी ऐसा करके PS से शो कर देते और 0.62। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग इक्वल टू, अगर हम PR माने इसे तो हम कह सकते हैं इसे 1 माइनस PS, या इसे थोड़ा सा अगर सही तरीके से बोले तो हम इसे PS नोट बोल सकते हैं, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। संगीता विन कर रही है तो ऑफ कोर्स रेशमा हारेगी, और अगर संगीता हार जाए मतलब संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी वही तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस कारण से 1 माइनस PS लिखा और माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0.38, जो कि रेशमा's विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और यही हमसे पूछा था। आगे देखें एग्जांपल नंबर 6, इसमें बोला है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, सेकंड द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दे मतलब टोटल डेज हो गए हमारे पास ईयर में 365, और हमें बताना है कि दोनों के डिफरेंट बर्थडे होने के क्या चांस है और सेम बर्थडे होने के क्या चांस है। अगर हम डिफरेंट बर्थडे को अगर दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आ रहा है तो इसके लिए हम D से शो कर देते, नाम देने कुछ भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंट बर्थडे का मतलब है कि जिस दिन भी एक फ्रेंड का मतलब सविता का बर्थडे उस दिन हमीदा का बर्थडे नहीं होना चाहिए। तो हमीदा का बर्थडे होने के चांस कौन से दिन हो सकते हैं, उस एक दिन के अलावा कोई सा भी वो एक दिन हो, उसके अलावा कोई से भी दिन आ जाए। तो ऐसे टोटल 365 डेज होते हैं। एक दिन मतलब जिस भी दिन सविता का बर्थडे उस दिन हमीदा का बर्थडे नहीं हो तो उसके पास 364 चांसेस है, मतलब उसके बर्थडे के 364 चांसेस है होने के कि वो बाकी दिनों में कहीं पे भी हो सकते थे। इसका मतलब इनके डिफरेंट बर्थडे होने के चांस हो जाएंगे 364 और टोटल चांस है 365 अपन 365। मतलब जो दोनों फ्रेंड है उनमें से एक का भी बर्थडे जिस दिन है उस दिन दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो दूसरे और कितने दिन हो सकते हैं, टोटल 364 ही डेज है ना 365 में से, इसमें एक दिन में एक फ्रेंड का बर्थडे और अदर डे में दूसरी फ्रेंड का बर्थडे। तो दूसरी फ्रेंड के बर्थडे के होने के चांस जब भी हमको डिफरेंट चाहिए तो वो उस दिन के अलावा कोई सा भी दिन हो सकता था, इसलिए हमने 364 का। इसके अलावा हमें सेम बर्थडे बताना है तो सेम बर्थडे बताना मतलब हम PS लिख सकते हैं या PT नोट लिख सकते हैं, जैसा इससे पहले किया था हमने। अगर दोनों का सेम बर्थडे होगा इसका मतलब डिफरेंट बर्थडे नहीं होना चाहिए, और ये निकालने के लिए P माइनस PT का यूज कर सकते हैं हम। इसका मतलब 1 माइनस 364 अपॉन 365 माइनस करते हैं तो 365 इंटू 1 365 माइनस 364 डिवाइड बाय 365 माइनस करें तो 1 बाय 365। ओके, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इनके सेम बर्थडे होने की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ द स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स। जो जानकारी थी उसे लिख लेते हैं। टोटल गर्ल्स है 25 एंड 15 आर बॉयज, बॉयज है 15, टोटल 40 स्टूडेंट्स है। क्लास 10th की बात हो रही है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, मतलब क्लास मॉनिटर जैसा कुछ। She write the name of each student on a separate card, the card being identical। एक जैसे दिखने वाले कार्ड में सबका नाम लिखा है, वैसे अलग अलग कार्ड्स लिए। Then she put card in a bag and stick them through it। उसके बाद उसको एक बैग में डाल के उसको अच्छे से घुमा दिया, या यूं बोल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया सारे नाम को।
देन शी ड्रा वन कार्ड फ्रॉम द बॉय, शी देन ड्रा वन कार्ड फ्रॉम द बैग, उसके बाद एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल और बॉय। तो 40 बच्चों में सबका नाम एक आइडेंटिकल चिट्ठी में लिखा है और उसके बाद उन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, मतलब अलग अलग चिट्ठी है जिसमें नाम लिखा है, उसका मिक्स कर दिया और एक नाम निकाला है। तो हमें बताना है कि क्या चांस है कि उस गर्ल के चिट्ठी होनी चाहिए या गर्ल के नाम की चिट्ठी होनी चाहिए, या क्या चांस है कि बॉय के नाम की चिट्ठी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जी वाले को इवेंट बना देते हैं, जी इवेंट ऑफ कार्ड विथ नेम ऑफ गर्ल, ऐसा मान लेते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू हो जाएगा जितने गर्ल के नाम के कार्ड है, वो टोटल गर्ल थी 25, तो 25 कार्ड हो सकते हैं, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल 40 आउटकम्स है, 40 चिट बनाई होगी। तो इसे सोल्व कर ले तो 5 5 जा 5 8 जा, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड है बॉय का, कि बॉय के नाम की चिट्ठी आने का कितना चांसेस है। तो या तो हम पी नोट जी निकाल ले, यही कर लेते, या 15/40 कर ले। तो अगर बॉय का निकालना है तो हम पी नोट जी निकालें, इसके आगे लिख देंगे इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विथ नेम ऑफ बॉय, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी जी, तो 1 माइनस 5/8, इसे सोल्व करें तो 8 बन जाए 8 में से 5 माइनस करें तो 3/8, ये हो जाएगा बॉय के लिए कि बॉय के नाम की चीट आएगी। ओके, अब चलिए एग्जांपल नंबर 8 पे। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, इफ मार्बल्स इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। तो टोटल मिला के ब्लू है 3, व्हाइट 2 और रेड 4। हमें बताना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हाइट मार्बल आने की। तो सबसे पहले वही, अगर हम नाम बता दे इवेंट का W, व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी का, या इवेंट टू सिलेक्ट व्हाइट मार्बल, तो PW इक्वल टू हो जाएगा, इसको पिक किए जाने के चांसेस तो 2 बार है, या तो पहला या दूसरा, डिवाइड में टोटल, तो टोटल है 3 + 2 5 + 4 9, 2/9। सेकंड में पूछा है ब्लू, तो ऐसे ही पहले इस इवेंट का नाम लिख दे, फिर बताए PB = 3, टोटल तो 9 है। और लास्ट में पूछा है रेड, तो PR, रेड है 4, डिवाइड में 9 है, ये वाला कट रहा है, इसे काट लेते तो ये 1/3 हो जाएगा। ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर कट रहा है तो काटना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे भी नंबर कट सकता है। ओके, एग्जांपल नंबर 8 भी हो गया। अब करें हम एग्जांपल नंबर 9। Arpit tossed 2 different coins simultaneously. What is probability that she get at least 1 head? अब थोड़ा सा ध्यान रखना पे at least 1 head बोला है। अगर वो टॉस करता है 2 सिक्कों को एक साथ में या एक के बाद एक, कैसा भी मान लो तुम, तो क्या चांसेस है कि एटलीस्ट 1 हेड आएगा। तो ऐसे केसेस में हम पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में देखो 2 कॉइन टॉस कर रहा है। अब 2 कॉइन टॉस कर रहा है, सपोज करो पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आ गया। ऐसा कर रहा है कि दूसरे पे हेड नहीं आया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया। या ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आया और दूसरे पे भी टेल, या पहले पे टेल आया और दूसरे पे हेड आया। ये 4 चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा देख लो कोई सा भी चांस नहीं बन रहा है, सोच के देख सकते हो। 2 सिक्कों के साथ में केवल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे एक सिक्के के साथ में केवल 2 पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे 3 सिक्कों के साथ में 8 पॉसिबिलिटीज होती है। टोटल 8 चीजें आ सकती है अगर 3 सिक्के एक के बाद एक उछाले, एक साथ उछाले। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि जितने फेसेस होते हैं उसको हम बेस के फॉर्म में लिखते हैं और जितनी बार उछाल रहे उसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सिक्के के 2 फेस होते हैं, एक बार उछाल रहे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 चांसेस होते हैं हेड या टेल। सिक्के को 2 बार उछाल रहे तो यह पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 चांसेस हो जाएंगे। और 3 बार उछाल रहे सिक्के को तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 4 बार उछाल रहे तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 16 चांसेस हो जाएंगे। ये चीज की हेल्प से हम इनका सैंपल स्पेस आसानी से बना सकते हैं। मतलब हम गलती से भी गलती नहीं करेंगे कि कोई बच तो नहीं गया लिखने के लिए सैंपल स्पेस में, ताकि दिक्कत नहीं आए। अब जैसे डाइस होती है, ये देखो काम आएगा। डाइस में ये हम कॉइन के लिए कह सकते हैं। अगर डाइस की बात करें तो डाइस में 6 पॉसिबिलिटी होती है आने की, कुछ भी है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब कितनी डाइस उछाल रहे हो,
उतनी पावर कर दो। एक डाई उछाल रहे हो तो 6 चांस हो जाएंगे, 2 डाई उछाल रहे हो तो 6/2 मतलब 36 पॉसिबिलिटीज होती है आने की। ओके, ये बात भी ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। अभी इस वाले पे वापस आ जाए, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए हमें, तो ई इवेंट मान लेते, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये बात लिख ले। तो पीई इक्वल टू जो फेवरेबल है इसके, जिसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो एट लिस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड तो चाहिए चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा। ये तो होगा ही होगा, इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, इसमें नहीं है, तो 3 केसेस ऐसे जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, इसलिए 3, और अपन में होता है टोटल है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। आया समझ में? एटलीस्ट वर्ड से याद रखना। इनमें कुछ कंफ्यूजन हो तो देख लो, वैसे अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी एक के बाद एक पोज करके देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे गया था, और अभी चेक कर लेना अगर कोई पार्ट दिखा नहीं हो तो, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तो पहले वाले वीडियो में कर लिए, इससे जस्ट पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malini take out 1 candy without looking into the bag. What is probability that she take out? क्वेश्चन नंबर 6 था ये, नोट कर लेते हैं इसे। इसमें बोला है सर कि एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज है, केवल लेमन फ्लेवर, और मालिनी अगर एक कैंडी बिना देखे देख निकालती है उसमें से, तो जो वो निकालेगी, फर्स्ट पूछा है उसके ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होने के क्या चांसेस है। तो एक्चुअली में अगर लेमन फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर तो निकल ही नहीं सकती, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो अगर इसे सोल्व करके देखेंगे तो हम पहले लिख सकते हैं कि ई है इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बोला है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। इसके बाद अभी देखें नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी थी, तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो वो है 0, है ना। तो 0 क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर है नहीं, सारी लेमन फ्लेवर है, इसलिए ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू जितना इसके चांस है, इसके चांस है 0 डिवाइड बाय टोटल में जो भी मान लो, अगर x कैंडी है तो x मान लो, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0 में x से डिवाइड करेंगे 0, ऐसा लिख सकते हो ऊपर। लेट टोटल कैंडीज इक्वल टू x, उसमें हमको पता नहीं कितनी कैंडी है तो x मान सकते हैं उसको। सेकंड में पूछा है उसके लेमन होने के चांसेस, तो एफ इवेंट बना लेते और लिख देते यहाँ पे इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी। अब टोटल x थी और लेमन फ्लेवर भी x है, तो जब हम निकालेंगे, यहाँ पर अगर हमने लेट लिख करके लिखा है तो पी एफ करके हम लिख सकते हैं लेमन फ्लेवर कैंडी x थी और टोटल x से सोल्व करेंगे 1 आ जाएगा। ऊपर लिख देना है यहाँ पे लेट नंबर ऑफ टोटल कैंडीज, और जो कि लेमन फ्लेवर है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे लेमन फ्लेवर इक्वल टू x, अगर हम x मान रहे टोटल नंबर्स को तो ओके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। तो 7th वाले क्वेश्चन में दिया है कि अगर 3 स्टूडेंट के ग्रुप में प्रोबेबिलिटी है ऐसी कि 2 स्टूडेंट के साथ में बर्थडे नहीं होंगे, इसके चांस है 0.992। इस बात को लिख लेते हैं, इसे हमने पीई मान लिया और प्रोबेबिलिटी बता दी है। What is probability that 2 students have the same birthday? तो सेम बर्थडे होने के क्या चांस होंगे, तो ये तो काफी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन के मतलब पे जाओगे तो बहुत कठिन लगेगा, पर जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसके हिसाब से 2 स्टूडेंट के साथ में बर्थडे नहीं होने के चांस टोटल 0.992 है, तो साथ में होने के चांस श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू पीई नोट बोल सकते हैं इसे। साथ में नहीं होने के चांस के अलावा केवल साथ में होने के चांस हो जाएंगे, और पीई नोट की वैल्यू 1 माइनस पीई होता है, मतलब 1 माइनस 0.992।
16 करें इसे तो आ जाएगा आंसर 0.008। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। मतलब पे जाएंगे तो काफी ज्यादा दिमाग में सोचने में आएगा, पर इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn at a random from the bag. What is probability that the ball drawn is? हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बताया कि एक बैग में 3 रेड बॉल पड़ी है और 5 ब्लैक बॉल पड़ी है। लिखेंगे पूरा यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। जैसे हमने इधर बताया था नंबर ऑफ, तो इसकी जरूरत पड़ती है, और हम पी ई लिखते हैं तो ई कौन सा इवेंट है इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों बातों को लिखना है। इसके अलावा फॉर्मूला बोला है जो मार्क्स दिलाने का काम करेगा, इसलिए इसको भी लिखना, उसके बाद ही सोल्व करना। क्वेश्चन में है तो काफी इजी, बट जिस चीजों के नंबर मिलेंगे वो जरूर लिखना। हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी निकालने की रेड बॉल निकले, तो हम एक इवेंट माने, आर को मान लेते, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो पी आर हो जाएगा जितने इसके फेवर में नंबर है जो कि है 3 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 5 और 3 8, मतलब 3/8 हो गया ये वाला। तो इसके बाद बोला है नॉट रेड, तो रेड नहीं होने के चांस, तो पी आर नॉट ये पूछा है हमसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी आर, और 1 माइनस पी आर मतलब 1 माइनस 3/8। सोल्व करें तो 8 बन जाए 8, 8 में 3 गया तो 5/8। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 5/8 आ जाता है इसमें भी आंसर, और उसमें फिर एक इवेंट का नाम बताना पड़ता है हमको ब्लू के लिए। इधर इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट मतलब ही होता है पी नॉट आर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, तो नोट भी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेड मार्बल है 5, व्हाइट मार्बल है 8 और ग्रीन मार्बल है 4। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक अगर मार्बल बाहर निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी फर्स्ट रेड फिर व्हाइट और फिर नॉट ग्रीन बोला है। तो इसको वापस से सेम उसी तरीके से, पहले तो नंबर ऑफ रेड मार्बल और इस तरह के लिखना है इसको, उसके बाद इवेंट बताना आर, इसका मतलब होगा इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, और प्रोबेबिलिटी पी आर की लिखे तो हो जाएगा 5 क्योंकि इससे फेवरेबल में 5 नंबर है। टोटल है ये 8 और 4 12 और 5 17, तो 5/17। व्हाइट मार्बल का पूछा है तो इसे W बताएंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, फिर PW हो जाएगा 8 अपॉन टोटल है 17। अब हमसे बोला नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मतलब या तो व्हाइट आ जाए या रेड आ जाए। तो हम अगर हम G एक इवेंट बताए जिसका मतलब है इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो हमको निकालना क्या है PG नॉट, क्योंकि ग्रीन मार्बल तो नहीं चाहिए इसलिए नॉट, और वो हो जाएगा ग्रीन नहीं चाहिए इसका मतलब हो जाएगा रेड मार्बल प्लस व्हाइट मार्बल के आने के चांसेस। अगर ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा, रेड आएगा और व्हाइट आएगा, इन दोनों के चांसेस को जोड़ दो, तो ये टोटल है 5/17 प्लस 8/17, अगर प्लस करें तो 13/17, ये नॉट ग्रीन के चांस हो जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका ऐसा भी है, पहले हम PG निकाल लें ग्रीन मार्बल आने के चांसेस, तो हो जाएगा 4/17, फिर नॉट G निकाल लें तो 1 माइनस 4/17, सोल्व करोगे तो वापस से 13/17 आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन लिखते भी जाते हैं, टोटल 50 पैसा कॉइन है, 100 रुपीज 1 के कॉइन है 50, 20 रुपीज 2 कॉइन और 20 है रुपीज 2 कॉइन, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन, रुपीज 5 के है 10 कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, तो एक सिक्के के गिरने के बराबर चांस है, मतलब एक का मतलब इनमें से कोई सा भी एक सिक्का गिरेगा, इसके इक्वली लाइकली आउटकम है ये, मतलब कोई सा भी सिक्का गिर सकता है रेंडमली, और इसी कारण से हम ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो आगे बोल रहा है ये व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फर्स्ट है विल बी 50 पैसा कॉइन, जैसे पहले बताया ये क्या चीज है वो पूरा क्लियरली लिखना है, ये तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया मैंने।
फिर हमें बतानी प्रोबेबिलिटी इसकी, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी या तो इवेंट करके बता दो, अगर नहीं बता रहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन फॉल आउट या विल बी फॉल आउट, ऐसा करके लिखेंगे। तो अगर इसको नाम दे हम 50 से शो कर देते P50, तो या फिर 50P लिख देते तो वो हो जाएगा। इसके फेवर में है 100 डिवाइड बाय टोटल, टोटल देख लेते, टोटल सिक्के हमारे पास 100, 50, 20 और 10, तो ये हो गया 80 और 180। सोल्व कर लेते हैं तो 5/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। सेकंड पूछा विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन नहीं होने के चांसेस। तो सबसे पहले तो हम वापस से बता दें कि 5 रुपीज से कॉइन होने के चांसेस ₹5 का, तो वो हो जाएगा टोटल है 10 डिवाइड बाय 10, टोटल मतलब 5 के टोटल सिक्के हैं 10 और अपॉन में है टोटल जितने भी सिक्के हैं वो है 180। सो सोल्व करें तो 1/18। हमसे पूछा था 5 रुपीज का सिक्का नहीं होने के चांसेस, इसका मतलब P5 ये नहीं होना चाहिए इसलिए नोट, और इसको निकालने के लिए 1 - P5, इसको सोल्व करें तो 1 - 1/18, टोटल हो जाएगा 17/18। ये हो गया आंसर, हो गया।